हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटिडे। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए सेक्शन सी में एक निर्णय हर वर्ष पूछी जाती है। इससे पहले हमने 4 निर्णय को समाप्त कर दिया है। यदि आपने उन निर्णयों को नहीं देखा तो चैनल को विजिट करके जरूर देखें। आज की क्लास में निर्णय नंबर 5 को पढ़ेंगे और निर्णय है एक दिए हुए त्रिभुज का खा गा जिसमें भुजा काखा बराबर 4 सेंटीमीटर, खागा बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कागा 5 सेंटीमीटर ज्ञात है कि क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें हमें एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज की रचना करना है, किंतु इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आधार खागा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक सर्वप्रथम आधार खींचेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर का रहेगा। आधार खींचने के बाद इसका नाम दे देंगे ये बिंदु खा, बिंदु गा तथा इसके बाद हमें जो लंबाई है वो दे रखी है का खा 4 सेंटीमीटर है। तो पटरी में आप इस प्रकार से प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेंगे और खा को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद का गा 5 सेंटीमीटर है, पटरी में 5 सेंटीमीटर की दूरी हम इस प्रकार से नाप लेंगे। उसके बाद गा को केंद्र मानकर इस चाप को एक दूसरे से इस प्रकार से कट कराएंगे। जहां पे ये कट करेगा इसका यहां पे नाम दे देंगे, ये हो जाएगा का बिंदु। इसके बाद का को ग से मिला देंगे और का रेखा को ख से मिला देंगे। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, इतना कार्य आपको पहले भी निर्णय में बताया जा चुका है। यहाँ पे इनकी जो लंबाई है वो लिख देंगे। काखा 4 सेंटीमीटर है, काखा की दूरी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे तथा खागा 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर लिख देंगे और कागा 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज की रचना करना है जिसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमने ये त्रिभुज का निर्माण कर लिया है। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज 2 तरीके से निर्माण हो सकता है। एक बिंदु का से इस रेखा पे हम लंब डाल के समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा खागा, ये जो आधार रेखा है इसको हम आधा या समद्विभाजित करके भी यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो आधार रेखा है इसको यहाँ पे समद्विभाजित करेंगे, उसके बाद यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लंब डालकर बताएंगे किस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारी खागा रेखा है इसको इस प्रकार से प्रकार में आप आधे से अधिक दूरी ले लेंगे और ऊपर की ओर इस प्रकार से चाप लगाएंगे और नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे। इसके बाद खा को केंद्र मानकर और प्रकार की नाप आपको कम ज़्यादा नहीं करना है, नीचे की ओर इस प्रकार से चाप लगाएंगे तो ये एक जगह पे काटेंगे और ऊपर की ओर चाप लगाएंगे तो ये एक जगह पे काटेंगे। ये नहीं काट रहे हैं तो इनको पुनः गा को केंद्र मानकर ये जो हमने चाप लगाया था इसको आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। तो देखेंगे ये दोनों आपस में एक जगह पर कट कर रहे हैं, तो इनसे होते हुए एक इस प्रकार से रेखा खींच देंगे और ये जो डॉट डॉट करके रेखा खींची जाती है इसे हम रचनात्मक रेखा भी कहते हैं। इसके बाद आधार रेखा खागा के समांतर बिंदु का से होते हुए एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा आपको ज्ञात है कि इसको हम किस प्रकार से खींचते हैं, तो इसके लिए आप इस प्रकार से सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट स्क्वायर को आप इस प्रकार से रखेंगे और पटरी को बिल्कुल इसके बराबर इस प्रकार से रखेंगे और इस सेट स्क्वायर को आप इस प्रकार से ऊपर ले जाकर जाएंगे और जहां पे ये बिंदु का से होते हुए जा रहे हैं इनसे होते हुए एक इस प्रकार से रचनात्मक रेखा खींच देंगे। ये हमारी समांतर रेखा हो गई आधार रेखा के बराबर है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है।
इसके बाद देखेंगे समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे पटरी में हम इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे। 5 सेंटीमीटर दूरी नाप के केंद्र बिंदु खा को केंद्र मानकर इसमें एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद ये चाप जहाँ पे काट रहा है इससे होते हुए यहाँ पे खा रेखा को आपस में मिला देंगे और इस रेखा को याद रखिएगा, थोड़ा सा इस प्रकार से डार्क रखिएगा और यहाँ पे एक नाम दे देंगे इसका चा बिंदु। इतना कार्य करने के बाद अब हमें समांतर चतुर्भुज बनाना था, जिसकी हमें एक भुजा ये प्राप्त हो चुकी है, दूसरी भुजा ये आधार रेखा प्राप्त हो चुकी है। तो इसी रेखा की समांतर एक हम यहाँ पे और भुजा बनाएंगे जो कि 5 सेंटीमीटर की रहेगी। तो इसके लिए आप पुनः सेट स्क्वायर लीजिएगा और सेट स्क्वायर को इस रेखा में बिल्कुल इस प्रकार से रखिएगा। रखने के बाद यहाँ पे पटरी आप इस प्रकार से लगा लीजिएगा और इस सेट स्क्वायर को यहाँ तक इस प्रकार से लाइएगा। तो ये देखेंगे इस बिंदु पर, इस बिंदु से होते हुए इस प्रकार से मिलेगी। तो इससे होते हुए यहाँ से हम एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे और ये जो रेखा रहेगी इसको हम आगे की ओर और बढ़ा देंगे। इस रेखा को बिल्कुल इसके यहाँ तक बराबर तक इस प्रकार से ले जाएंगे और इसको भी, इसके ऊपरी भाग को हम इस प्रकार से मिला देंगे और नीचे का ये जो भाग है इसको भी इस प्रकार से मिला देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका नाम दे देंगे ये चा छा जा। एक त्रिभुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर हमने एक समांतर चतुर्भुज चा छा जा खा का निर्माण किया है, जिसकी एक भुजा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज में यदि ये 5 है तो इस तरफ की ये जो रेखा रहेगी ये भी 5 सेंटीमीटर की रहेगी। इस प्रकार से हमने एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया है। इस समांतर चतुर्भुज का निर्माण हमने आधार रेखा को समद्विभाजित करके किया है। कल की क्लास में हम देखेंगे कि का बिंदु से लंब डालकर इसको किस प्रकार से बनाएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा तथा चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।